ओके, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हमें ये बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 6 टू द पावर n है, क्या वो 0 डिजिट के साथ एंड कर सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें वही चेक करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। अब पता क्या है हमें? हमें ये पता है कि 6 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 2 के पावर 3 और ये आ गया। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे 6 की पावर n तो ये हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एन? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे कि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3 का, तो यहां पे क्या 5 आया? क्या 5 आया यहां पर? 5 नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर 5 आता तो ये 5 टू 10 बन जाता, तो 0 आ जाता, बट यहां पे नहीं आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic states that every composite number is a product of prime। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मतलब कि हमारा जो अजम्पशन था कि 6 टू द पावर n एंड्स विद 0, वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आवर अजम्पशन is wrong, that 6 to the power n ends with digit 0 is wrong। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या आपके पास? ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन कंपोजिट नंबर क्यों है और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, हमें बेसिकली बस ये बताना है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ले लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है। ये लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 13 कॉमन है, मैं 13 ले लूंगा बाहर। 13 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 77 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 78 इंटू 1। ठीक है, अब एक चीज तो हमें पता चली है कि भाई ये जो हमारा फर्स्ट नंबर था ये तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके कितने आ रहे हैं? दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। देखो 13 आ रहा है, 78 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो हमने प्रूफ दे दिया इसका। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो हम 5 ले लेते हैं बाहर। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 5, तो 7 6 कितना हो जाएगा आपके पास 42, 4 3 12, फिर ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1, तो 5 42 इंटू हो जाएगा 24 प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर की क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 5 इंटू 1008 प्लस 1, एंड ये हो जाएगा 5 इंटू 109 इंटू 1। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इसके भी कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ गए हैं। तो यही चीज तो हमें बतानी थी कि एक्सप्लेन करो कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, तो उसका रीजन क्या आ गया, बिकॉज द गिवन नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, इसीलिए ये जो आपके जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यही था इसका सॉल्यूशन।